वेलकम डियर रॉकेट्स। आइए देखते हैं वॉकिंग डेड सीरीज का सीजन 8। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि आज छोटी दिवाली है और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि करना पड़ रहा है, बहुत जरूरी है, वरना फिर बहुत लेट हो जाएगी आपके लिए। एंड इसी बीच आपको थोड़े पटाखे की भी आवाज आएगी तो उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देना अपनी तरफ से। बाकी अगर आपको पिछले सारे सीजन चाहिए तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको जाकर एंजॉय कीजिए। तो सीजन 7 के एंड में हमने देखा कि रिक जो अभी तक खामोश रहा, निगेन की गुलामी सहता रहा, वो अब डट कर उसका सामना करने का फैसला कर लेता है। वो निगेन को दिखा देता है कि वो डर के मारे चुप नहीं था, बल्कि सेबर्स पर हमला करने का ठीक मौका देख रहा था। और जब उसने हमले का फैसला किया तो उसने और उसकी टीम ने निगेन और सेबर्स पर ऐसा हमला किया कि उन्हें दुम दबाकर भागना पड़ा। फिर यहाँ समस्या ये थी कि निगेन हार मानने वालों में से नहीं था, वो तो अब 2 गुना तगड़ा अटैक प्लान कर रहा था। अगली जंग कितनी खतरनाक होने वाली है और उसका नतीजा क्या होने वाला है ये हम देखेंगे इस वीडियो में। रेडी दोस्तों? ओके। सीजन 8 की शुरुआत होती है रिक और उसकी टीम की प्लानिंग के साथ। वो अपनी गाड़ियों के साइड में मेटल शीट्स अटैच कर लेते हैं ताकि गोलियों से उन्हें ज्यादा डैमेज ना हो। उनकी और सेबर्स के बीच लड़ाई तो होगी, लेकिन उससे पहले ही रिक सेबर्स को कमजोर कर देना चाहता है, यानी जंग छिड़ने से पहले ही हमला। अब डी जो कि निगेन के साथ रहकर रिक की मदद कर रहा है, वो रिक को सेबर्स के बाकी ग्रुप्स का लोकेशन बता देता है, क्योंकि सारे सेबर्स एक जगह पर नहीं रहते, वो अलग अलग जगहों पर ग्रुप्स में रहते हैं। पर अब देखिए डी और इनके बीच कम्युनिकेशन कैसे होता है। एक तीर में नोट लगाकर डैरल उसे डी की ओर शूट करता है। डी उसका मैसेज पढ़कर सेबर्स के दूसरे गैंग्स का पता एक और नोट में लिखकर तीर पर फिक्स करके छोड़ता है, जिसे डैरल ले लेता है। इस तरह सेबर्स के छोटे छोटे ग्रुप्स का पता लगाकर रिक की टीम उन सबको खत्म करने लग जाती है। और रिक चाहता है कि जब हम निगेन के अड्डे पर जाकर उस पर हमला करेंगे तो वहां पर ज्यादा सेबर्स नहीं होने चाहिए, वरना हम जीत नहीं पाएंगे। यही उनका प्लान है, इसलिए वो पहले उनके और सेबर्स को मार रहे हैं। इसलिए उनके अड्डे से कुछ दूर पर ये लोग एक बॉम्ब ब्लास्ट भी करवाते हैं। तो डी सेबर्स को वहां चेक करने के लिए भेज देता है और इसी बीच रिक हमला करने आता है। दूसरी ओर डैरल कहीं से ज़ॉम्बीज के झुंड को निगेन के अड्डे की ओर लेकर आ रहा होता है। असल में रिक की टीम अटैक करती है तो निगेन थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उसके ज्यादातर आदमी बॉम्ब ब्लास्ट के लोकेशन पर गए हैं। पर तभी यहाँ पर निगेन ग्रेगरी को लेकर आ जाता है, जो रिक से कहता है कि तुम लोग हमला करने की वजह यहाँ से चले जाओ, वरना हिलटॉप में एक भी आम इंसान जिंदा नहीं बचेगा। पॉल कहता है कि तुम इतना क्यों गुर्रा रहे हो, हिलटॉप के लीडर तुम नहीं मैगी है, समझे? तो सिमोन तो ग्रेगरी पर भड़क जाता है कि जब तुम्हारे अपने लोग तुम पर भरोसा नहीं करते तो हम क्यों करें हैं? ये कहकर वो ग्रेगरी को नीचे धक्का दे देता है। तभी निगेन कहता है कि तुम मौका देखकर आए हो ना रिक, मैं अभी अपने आदमियों को मैसेज भेजकर वापस बुलाता हूँ। रिक कहता है कि अरे भाई तुम उन्हें क्यों बुलाने लगे, उन्हें तो मैं बुलाऊंगा, फिर मजा आएगा, देखो। ये कहकर वो सिग्नल देता है तो सेबर्स को दिखाया जाता है, जो कि बॉम्ब ब्लास्ट को चेक करके वापस आ रहे होते हैं। लेकिन पता है रास्ते में रिक की टीम ने बॉम्ब फिक्स किया था जो ब्लास्ट हो जाता है और वो सारे के सारे मारे जाते हैं। और अब यहाँ पर घमासान शूटआउट होता है। निगेन तो बिल्कुल कमजोर पड़ गया है, क्योंकि उसके ज्यादातर आदमी मारे गए हैं। उसकी बिल्डिंग को भी ये लोग गोलियों से छन्नी कर देते हैं। निगेन वहां से बचकर भागने लग जाता है, लेकिन दोस्तों हमला करके रिक की टीम वहां से निकल जाती है, क्योंकि पता है रिक ने कुछ और ही प्लान करके रखा हुआ था। लेकिन इसी बीच डैरल सारे ज़ॉम्बीज को निगेन के अड्डे पर लाकर छोड़ देता है। अब ये निगेन का नहीं, ज़ॉम्बीज का अड्डा बन चुका है। यहाँ ग्रेगरी रिक से बचाव की उम्मीद करता है, लेकिन रिक उसे नहीं बचाता। लेकिन फादर ठहरा नरम दिल, वो ग्रेगरी को बचाने जाता है, लेकिन ग्रेगरी उल्टा फादर को ज़ॉम्बीज के पास फंसा कर खुद फादर की कार लेकर निकल जाता है। तभी फादर घबराकर एक जगह छुपने जाता है, लेकिन निगेन के हाथ लग जाता है। अब इस अड्डे पे निगेन और उसके कुछ आदमी ज़ॉम्बीज के बीच फंसे हुए हैं। तो इसी बीच रिक की टीम को दिखाते हैं, वो अलग अलग ग्रुप्स में बंटकर सेबर्स के बाकी ग्रुप्स को ढूंढ कर उनका खात्मा करने के लिए तैयार रहते हैं। तभी पॉल और टेरा मिलकर कुछ सेबर्स को बंदी बना लेते हैं। शायद इसके पीछे दोस्तों इनका कोई मास्टर प्लान है। लड़ाई में कुछ सेबर्स मारे जाते हैं, कुछ बचकर भाग जाते हैं और कुछ लोग सरेंडर हो जाते हैं। किंग और करोल मिलकर एक बड़े ग्रुप को खत्म कर डालते हैं। अब पॉल और टेरा ने जिन सेबर्स को बंदी बनाया था उन्हें लेकर वो हिलटॉप आते हैं। उनमें से एक आदमी ने किंगडम में रहने वाले बेंजामिन को शूट किया था और मॉर्गन उसे मार डालना चाहता है अभी, लेकिन पॉल उसको रोक देता है। इतने में ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और उन्हें शूट करने के बहाने मॉर्गन उस आदमी को शूट करना चाहता है, लेकिन पॉल इस बार भी उसे रोक देता है और इस पर दोनों की लड़ाई भी होती है, लेकिन जल्दी सुलह भी हो जाती है। ग्रेगरी हिलटॉप आता है, लेकिन मैगी और बाकी लोग उसे अंदर नहीं आने देते, क्योंकि वो सेबर्स का साथ दे रहा था। इतने में पॉल और करोल सेबर्स को लेकर आ जाते हैं। किंग की टीम एक सेबर्स ग्रुप को खत्म कर देती है, लेकिन दूसरी जगह पर सेबर्स मशीन गन से शूट करने लग जाते हैं। फिर किंग को बचाने के लिए उसके आदमी उसे घेर कर प्रोटेक्ट करते हैं।
इस वजह से गोलियां उन्हें लग जाती है और वो मारे जाते हैं। और इस तरह किंग की टीम का खात्मा करके सेवर्स अपने मशीन गन को लेकर निगेन के अड्डे की ओर निकल जाते हैं ताकि इस मशीन गन से वहां पर जो भी ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा हुए हैं उन सभी को खत्म किया जाए। लेकिन अब करॉल उस मशीन गन को चुराने का मौका देख रही होती है और यहाँ किंग के पैर में गोली लग गई थी, पर वो जिंदा है क्योंकि उसके आदमियों ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। लेकिन वो मरकर ज़ॉम्बी बन जाते हैं और किंग पर ही दोबारा अटैक करते हैं, पर क्योंकि उनमें से एक आदमी जिंदा बचा था तो वो किंग को बचा लेता है। लेकिन फिर उस आदमी को भी एक सेबर शूट कर देता है। असल में निगेन ने रिक, मैगी, किंग और करॉल को जिंदा पकड़कर लाने का ऑर्डर दिया था, तो ये सेवियर किंग को निगेन के पास ले जाना चाहते हैं। तभी किंग का एक और आदमी आ जाता है जो उस सेवियर को मारकर किंग को बचाने की कोशिश करता है, पर वो लॉक खोल नहीं पाते और तभी ज़ॉम्बीज़ भी वहां पर आ जाते हैं। अब इससे पहले कि सेवियर्स उस मशीन गन को गाड़ी में ले आते, करॉल उन पर शूट कर देती है। बदले में वो भी शूट करते हैं। इसी बीच करॉल एक तरफ का गेट खोल देती है और ज़ॉम्बीज़ वहां से अंदर आ जाते हैं। अब सेवियर्स के पीछे ज़ॉम्बीज़ हैं और आगे करॉल। तभी करॉल किंग और उसके आदमियों को ज़ॉम्बीज़ के बीच देखकर उन्हें बचाने चाहती है। इसी बीच होता यह है कि सेवियर्स वहां से बच निकल जाते हैं। किंग कहता है कि हमें बचाने के बजाय तुम्हें उस मशीन गन का पीछा करना चाहिए था। लेकिन तब तेजी से जाती हुई एक बाइक की आवाज सुनकर करॉल हंस जाती है। वो जान जाती है कि वो लोग मशीन गन लेकर कहीं नहीं जा पाएंगे क्योंकि डैरल उनके पीछे गया हुआ है और उसका गैस एकदम सही होता है। मशीन गन वाली गाड़ी के पीछे डैरल और उसके पीछे रिक लगा होता है। सेवियर्स मशीन गन से डैरल को शूट करते भी हैं और डैरल तो बाइक के साथ बेचारा नीचे भी गिर जाता है। पर रिक क्या है ना, गाड़ी को बड़ा जिगजैग चलाकर उनकी गोलियों से बचता हुआ उनका पीछा कर रहा होता है। तभी होता यह है कि सेवियर्स का ड्राइवर ज़ॉम्बीज़ के ऊपर गाड़ी चला देता है और तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन इस वजह से पीछे शूट कर रहे सेवियर का बैलेंस वो बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरता है। एंड वक्त पर रिक राइट में कट लेता है तो उसके पीछे नजर आता है डैरल, जो एकदम मास एंट्री देकर उस सेवियर को मार डालता है जो कि मशीन गन चला रहा था। इसके बाद तो रिक गाड़ी को और तेज करके सेवियर की गाड़ी के पास नेक टू नेक पहुंच जाता है और उसकी गाड़ी में जंप कर लेता है। पहले तो वो ड्राइवर को चाकू मारकर गाड़ी से नीचे कूद जाता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, इस तरह इन्हें मशीन गन मिल जाती है। दूसरी ओर करॉल और उसके साथ ही किंग को बड़ी सेफली लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में फिर से ज़ॉम्बीज़ अटैक हो जाता है। खुशकिस्मती से किंग का टाइगर है ना, जो वो ज़ॉम्बीज़ पर हमला करके इन्हें बचा लेता है, पर ज़ॉम्बीज़ उस टाइगर को मारकर वहां खाने लग जाते हैं। लेकिन किंग से ये सारी चीज देखी नहीं जाती क्योंकि ये उसका चहीता टाइगर था। लेकिन जान बचाकर सभी किंगडम जाते हैं। यहाँ डैरल कहता है कि निगेन और सेवियर्स को ही नहीं, हमें वहाँ के आम लोगों को भी मार देना चाहिए बस। पर रिक कहता है कि नहीं, ये गलत है। हमारी दुश्मनी सिर्फ निगेन और सेवियर्स के साथ है, बाकी लोगों को मारना गलत होगा। लेकिन यहाँ डैरल नहीं मानता दोस्तों, और इस बात पर दोनों के बीच हो जाती है लड़ाई। लेकिन तब तक एक्सीडेंट हुई गाड़ी होती है एक्सप्लोड, जिसकी वजह से मशीन गन भी जल जाती है। दोनों ही एक दूसरे से चिढ़ जाते हैं कि तुम्हारी वजह से मशीन गन बर्बाद हो गई। गुस्से में दोनों अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। यहाँ निगेन के अड्डे में निगेन और फादर एक गाड़ी में छुपे हुए हैं और बाहर ज़ॉम्बीज़ उन्हें घेरे हुए हैं। अब निगेन के बिना बिल्डिंग के अंदर उसके आदमी आम लोगों को मैनेज नहीं कर पाते, तो निगेन फादर को अपने बारे में कुछ बताना शुरू करता है। लगता है दोस्तों निगेन भी कभी अच्छा इंसान हुआ करता था। उसने कई लोगों को यहाँ लाकर अपना गुलाम बनाकर रखा था, लेकिन ये वो लोग थे जो बाहर भूखे मर रहे थे। लेकिन निगेन उन्हें यहाँ पर लेकर आया, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। इसी वजह से वो निगेन की हर बात मानते हैं। और अब प्रेजेंट में सभी लोग भले ही निगेन से नफरत करते हैं, लेकिन उसका एक पास्ट है जिसमें एक इंसान थी जो निगेन से सच्चा प्यार करती थी। वो थी उसकी वाइफ, लेकिन निगेन ने कभी उसकी कद्र नहीं की और वो मर गई बेचारी। निगेन ये सारी चीजें फादर को बता रहा होता है, पर निगेन का पूरा फ्लैशबैक और उसका असली कैरेक्टर ये सब हमें डिटेल में पता चलेगा सीजन 10 में। दोस्तों फिलहाल यहाँ से बच निकलने के लिए फादर और निगेन मिलकर एक ज़ॉम्बी को मार डालते हैं और उसका खून अपने ऊपर डालकर ज़ॉम्बीज़ के बीच चले जाते हैं और आखिर में पहुंच जाते हैं बिल्डिंग के अंदर। निगेन को देखकर लोग बड़े खुश होते हैं। निगेन तो सोच में पड़ जाता है कि सेवियर्स के दूसरे ग्रुप को अब तक तो यहाँ पर आ जाना चाहिए था, लेकिन वो आए क्यों नहीं। मतलब जरूर उन सबको रिक की टीम ने खत्म कर दिया होगा, लेकिन रिक को हमारे ग्रुप्स का ये लोकेशन पता कैसे चल गया। जरूर हमारे बीच कोई खुफिया है जो रिक को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो निगेन को यहाँ पर डेविड पर शक होता है क्योंकि वो रिक का साथ ही हुआ करता था। दूसरी ओर रिक रास्ते में एक हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखता है। ये वही हेलीकॉप्टर है जो उस दिन सिटी में उड़ रहा था जब रिक ज़ॉम्बीज़ के बीच फंसा हुआ था। तो रिक सोच में पड़ जाता है कि ये हेलीकॉप्टर किसका है और इसे हर जगह कौन उड़ा रहा है। रिक असल में दोस्तों अभी स्कैवेंजर से मिलने जा रहा है। तो यहाँ हिलटॉप में दिखाते हैं उन सेवियर्स को जिन्हें पॉल और करॉल पकड़ कर लेकर आए हैं। उन्हें बंद करने के लिए यहाँ पर अलग सेल्स बनाए जाते हैं। लेकिन ये जो सेवियर्स हैं ये दूसरे सेवियर्स की तरह नहीं है, बल्कि उन्होंने तो सिर्फ भूख और प्यास के मारे ही सेवियर्स की टीम को ज्वाइन किया था, क्योंकि निगेन उन्हें खाना और पानी दे रहा था। इसीलिए किंग तो एकदम टूट कर बैठा होता है क्योंकि उसके सारे आदमी मारे गए। करॉल उसे दिलासा देने की पूरी कोशिश करती है। वहाँ मिशोन और रोसिटा अलेक्जेंड्रिया से निकलकर निगेन के अड्डे की ओर जा रही होती है।
वो जानना चाहती हैं कि निगेन का अगला प्लान क्या है। वो देखते हैं कि सेवियर्स एक गाड़ी में सायरन फिट करके ज़ॉम्बीज को दूसरी दिशा में ले जाने की कर रहे हैं कोशिश। तभी मिशोन और रोसिटा उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो गाड़ी में निकल जाते हैं और बाहर डेरिल और टेरा उस गाड़ी पर अपनी गाड़ी चलाकर उसे कुचल देते हैं। यहाँ रिक स्कैवेंजर से मिलता है और बताता है कि मुझे एक बार फिर तुम्हारी मदद चाहिए। हमने पहले से निगेन और सेवियर्स को ट्रैप करके रखा है, तुम साथ दोगे तो हम उस पूरे गैंग को खाली कर सकते हैं। वैसे तुमने खुद देखा होगा कि निगेन तुम लोगों को कुछ नहीं समझता, कचरा समझता है। उसका बदला लेने का ये बहुत ही अच्छा मौका है तुम्हारे पास। पर स्कैवेंजर्स को विश्वास ही नहीं होता कि इन लोगों ने निगेन को ट्रैप करके रखा हुआ है। तब रिक उन्हें कुछ फोटोज दिखाता है जिनको देखकर वो समझ जाते हैं कि रिक बिल्कुल सच कह रहा है, लेकिन फिर भी वो निगेन के खिलाफ नहीं जाना चाहती। रिक उन्हें वार्न करता है कि अगर हम इतने ताकतवर सेवियर्स का ये हाल कर पाए हैं तो सोच लो तुम्हारे इस छोटे से गैंग का हम क्या हाल कर सकते हैं। अच्छा ये बात है, हम तुम्हें दिखाते हैं कि हम क्या कर सकती हैं। ये कहकर वो रिक को पकड़कर उसके कपड़े उतारती हैं और उसे एक कंटेनर में बैठा देती हैं। वहाँ दिखाते हैं तो फादर की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है और निगेन उसका इलाज करवा रहा है। ज़ॉम्बीज तो उनकी बिल्डिंग के हर तरफ मधुमक्खियों की तरह मंडरा रहे होते हैं और अब क्योंकि निगेन को डेविड पर शक है कि ये बाहर इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है, तो डेविड अपनी वफादारी साबित करने के लिए एक छोटा प्लेन बनाता है जिसमें एक ऑडियो प्लेयर और स्पीकर फिक्स किया गया है। उसका आइडिया यह है कि जब ये प्लेन उड़कर जाएगा तो ऑडियो को सुनकर ज़ॉम्बीज भी उसी दिशा में चले जाएंगे, फिर ये लोग यहाँ से बचकर निकल पाएंगे। लेकिन अब डी तो सोचो, डी क्या चाहता है। वो चाहता है कि निगेन मर जाए, इसीलिए वो उस प्लेन को कर देता है शूट। यहाँ डेरल, टेरा, मॉर्गन और मिशॉन एक ट्रक में निगेन के अड्डे पर आ जाते हैं और ट्रक से कमजोर दीवार पर टक्कर मारकर दीवार को तोड़ देते हैं। उसके जरिए होता यह है कि ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं। फिर वहाँ के जो सेवियर्स हैं वो ज़ॉम्बीज से लड़ते हैं, लेकिन हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज अंदर आ रहे होते हैं जिनका वो मुकाबला नहीं कर पाते। इतना ही नहीं, आम लोग जो निगेन के साथ थे वो भी मर रहे होते हैं और इसी वजह से रिक ने डेरिल को यहाँ हमला करने से मना किया था, लेकिन डेरिल है कि अपनी जिद पे अड़ा रहा और उसने ये अटैक करवा दिया। दूसरी ओर रिक को स्कैवेंजर्स तरह तरह के ज़ॉम्बीज से लड़ाते हैं और रिक उन सभी को मार गिराता है। आखिर वो स्कैवेंजर्स के लीडर को गन पॉइंट पर पकड़कर कहता है कि मेरे गैंग के साथ मिलकर तुम सेवियर्स को खत्म करो, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। तब जाकर वो मान जाती है। रिक स्कैवेंजर्स को लेकर निगेन के अड्डे पर जाता है, लेकिन वहाँ ढेर सारे ज़ॉम्बीज मरे पड़े होते हैं और एक ट्रक से दीवार पर छेद बना हुआ है। रिक समझ जाता है कि उसके लाख मना करने के बावजूद डेरिल ने ये सब कुछ कर दिया। अंदर ना तो निगेन होता है ना कोई सेवियर्स। लगता है सारे ज़ॉम्बीज को मारकर वो बच निकले। और यहाँ रिक को डेरिल पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से निगेन और सेवियर्स को यहाँ ट्रैप करके रखा हुआ था, लेकिन अब इनकी सारी मेहनत बेकार हो गई। ये देखकर तो स्कैवेंजर्स रिक का साथ छोड़कर भाग जाती हैं। दूसरी ओर करोल और उसका साथी रिक को कार में लेकर जा रहे होते हैं। निगेन बच निकला, मतलब वो या तो अलेक्जेंड्रिया जाएगा या हिलटॉप या फिर किंगडम, इसीलिए हम सभी को वहाँ के लोगों को अलर्ट करना पड़ेगा। ये सोचकर तीनों अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं, लेकिन इनके वहाँ पहुँचने से पहले निगेन अलेक्जेंड्रिया पहुँच चुका था और वो अलेक्जेंड्रिया पर बमबारी करने लग जाता है और ज़ॉम्बीज को अंदर घुसा देता है। हिलटॉप में मैगी निगेन पर हमला करने के लिए तैयार होती है क्योंकि निगेन वहाँ भी जरूर आएगा और अब जिन सेवियर्स को मैगी ने बंदी बनाकर रखा हुआ है ना, शायद उन्हें मार डालने की धमकी देकर वो निगेन को हमला करने से रोकना चाहती है। इसी बीच सेवियर्स किंगडम में आ जाते हैं और वो किंग को पकड़ लेते हैं। मॉर्गन और करोल एक जगह छुप जाते हैं। दूसरी ओर डेरिल, टेरा और रोसिटा हिलटॉप की ओर आते हुए सारे सेवियर्स को पकड़ लेते हैं, जिसमें डी भी होता है। तो वो डेरिल के साथ मिलकर बाकी सेवियर्स को शूट कर देता है। अब इस शूटआउट में होता यह है कि डी को भी गोली लग जाती है। तभी डेरिल डी से पूछता है कि मैं तो वहाँ ज़ॉम्बीज को छोड़कर आया था, फिर निगेन और बाकी लोग बचे कैसे? डी बताता है कि डेविड ने एक प्लान बनाकर उन सभी को बचा लिया और अभी निगेन अलेक्जेंड्रिया गया है। ये सुनकर डेरिल और उसके साथी भी अलेक्जेंड्रिया की ओर निकल जाते हैं। इसी बीच रिक अलेक्जेंड्रिया पहुंच जाता है और अपने घर के अंदर जाता है, पर निगेन वहीं पे होता है और इन दोनों की होती है यहाँ पर लड़ाई। निगेन उसे अपने खतरनाक बेसबॉल बैट से मारता है, लेकिन रिक उसे छीनकर निगेन को पीट देता है और फिर लड़ते लड़ते निगेन रिक को खिड़की से बाहर धकेल देता है। रिक को फिर बचकर वहां से भागना पड़ता है। इसी बीच मिशोन और रिक अलेक्जेंड्रिया के उस टनल में जाते हैं जहां एक बार मैगी गई थी। बाकी लोग भी उसी टनल में छुपे होते हैं। अब रिक बहुत ही परेशान होता है कि उसका सारा प्लान चौपट हो गया। इसी बीच काल बड़ी अजीब तरह से बैठा होता है। ये देखकर रिक तो तड़प उठता है कि इसको क्या हो गया, क्योंकि शायद कुछ देर में वो ज़ॉम्बी बन जाएगा और अब रिक की समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। इसी बीच किंग को दिखाते हैं जो किंगडम में सेवियर्स के पास फंसा हुआ है, लेकिन ऐन वक्त पर करोल और मॉर्गन मिलकर उन सेवियर्स को गोली से उड़ा देते हैं और फाइनली किंग को बचा लेते हैं। किंगडम और अलेक्जेंड्रिया का बुरा हाल हो चुका है, लेकिन हिलटॉप पर कोई हमला नहीं हुआ और यहाँ रिक टूटकर बहुत ही रोता है। उसे सेवियर्स पर इतना गुस्सा आता है कि बस मेरे सामने आ जाए, एक बार खत्म कर दूंगा सभी को, क्योंकि दोस्तों बेचारे के बेटे को ज़ॉम्बी ने काट लिया उन सेवियर्स की वजह से। लेकिन तभी काल कहता है कि पापा इसकी वजह सेवियर्स नहीं है। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि काल ने जंगल में एक आदमी को ज़ॉम्बी से बचाया था, लेकिन तब एक ज़ॉम्बी ने काल को काट लिया।
उसके बाद काल ने किसी को भी ये बात नहीं बताई और उस आदमी को जिसे उसने बचाया था उसे वो टनल के अंदर लेकर आया क्योंकि ये जगह सेफ है। काल को पता था कि अब वो ज्यादा देर जिंदा नहीं बचेगा, इसीलिए वो अपने आखिरी पल अपनी छोटी बहन जुडिथ के साथ गुजारना चाहता है। फिर वो कुछ लोगों के लिए खत लिखता है। इतना सब होने के बाद ही निगेन अपने आदमियों को लेकर अलेक्जेंड्रिया पर हमला करने आया था। बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर सेवियर्स का हमला बिल्कुल जारी है। तो मिशॉन डी से पूछती है कि तुम्हारे लोग ये हमला बंद कब करेंगे, यहाँ से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता बताओ। डी कहता है कि तुम्हारा साथी डेविड एकदम निगेन के साथ में लट्टू बन गया है। उसी ने सारे ज़ॉम्बीज को शूट करके एक दीवार जैसा बना दिया था, जिसकी वजह से निगेन के अड्डे से हम सब बचकर निकल पाए। इसीलिए सेवियर्स के पास अब ज्यादा बुलेट्स नहीं होंगे और वो जल्दी हमला बंद करके चले जाएंगे। ये लोग भी परेशान हो जाते हैं दोस्तों कि अलेक्जेंड्रिया तो गया, किंगडम का भी बुरा हाल हो गया और जरूर वो सेवियर्स हिलटॉप का भी विनाश कर देंगे। पर डी कहता है कि सेवियर्स हिलटॉप को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही उपजाऊ जमीन है। अगर उसका विनाश कर दिया तो सेवियर्स को खाना कहाँ से मिलेगा, इसीलिए यकीन मानो हिलटॉप एकदम सेफ जगह है। ये जानकर सभी हिलटॉप जाना चाहते हैं। सिर्फ रिक और मिशॉन काल के साथ यहीं रुकने का करते हैं फैसला। और वो आदमी जिसे काल ने बचाया था वो कहता है कि अगर तुम ना होते तो मैं जिंदा नहीं होता काल, मैं तुम्हारे लोगों के साथ ही रहूंगा और अपनी जान देकर भी उन्हें बचाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। कुछ देर में दोस्तों हमला रुक जाता है और लगता है सेवियर्स जा चुके हैं। बाकी लोग जुडिथ को लेकर हिलटॉप की ओर निकलते हैं। रिक और मिशॉन काल को उठाकर बाहर लेकर आ जाते हैं। सारी बिल्डिंग्स को जला रखा था सेवियर्स ने, एक चर्च को छोड़कर। सिर्फ रिक और मिशॉन काल को लेकर चर्च में जाते हैं और वहीं उसको लिटा देते हैं। तब काल कहता है कि पापा मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज ज़ॉम्बी है, लेकिन मैं गलत था। ज़ॉम्बी से भी खतरनाक और बदतर है इंसान। जो बचे हुए इंसान है, अगर वो इसी तरह एक दूसरे से लड़ते रहे तो इसका बहुत ही जल्दी अंत हो जाएगा, दुनिया मिट जाएगी। और मैं आपको सबसे ज्यादा ब्रेव समझता हूँ पापा, इसलिए आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज ये लड़ाई रोक दीजिए। जो इंसान बचे हैं उन सबको मिलकर पीसफुली रहना चाहिए, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है पापा। और जब भी आप मुझे अकेला छोड़कर चीजें लूटने चाहते थे तो मैं आपको बहुत ही मिस करता था, लेकिन अब देखो मैं खुद आपको छोड़कर जाने वाला हूँ। उसकी बातें सुनकर रिक पूरी तरह टूट जाता है। वो मिशॉन से कहता है कि आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं, जब मैं आपके साथ होता था तो बहुत ही खुश रहता था। जुडिथ का भी आपने बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा। मुझे और जुडिथ से प्यार करने में आप मेरी माँ से कम नहीं है। वैसे मेरा एक सपना भी है और मुझे उम्मीद है कि वो जरूर पूरा होगा। ये सुनकर दोस्तों मिशॉन अपने आंसू रोक नहीं पाती। वो कहता है कि मुझे शूट करने की तकलीफ मैं अपने लोगों को नहीं दूंगा, प्लीज मुझे गन दे दो, मैं खुद को शूट कर दूंगा। वो काल को गन देकर बाहर आ जाते हैं। दोनों एकदम सुन्न बैठे होते हैं। अंदर से गन शॉट आता है और वो समझ जाते हैं काल मर गया। रिक और मिशॉन उसको वहीं दफनाकर भारी दिल लिए बाहर आ जाते हैं। और यहाँ दिखाया जाता है कि काल का सपना क्या था। वो चाहता था कि सब एक साथ खुशी से जिएं, चाहे किसी ने अच्छा किया हो या बुरा, दोस्त हो या दुश्मन, सब एक साथ अपनी बुराइयां और दुश्मनी छोड़कर एकदम पीसफुली रहें। उस सपने में रिक बूढ़ा होने के बाद अपने घर से बाहर निकलता है और वहाँ नए घर बनने लग जाते हैं। खेती करके सभी चैन से गुजारा करते हैं। डेविड बड़े प्यार से जुडिथ को पालता है। जुडिथ बड़ी हो जाती है और वो एक आदमी से मिलती है जो उसको देखकर बड़े प्यार से हंसता है। वो आदमी कोई और नहीं निगेन है। और यही था काल का सपना कि सब मिलजुल कर रहें। यहाँ से कट करके दूसरी ओर निगेन को दिखाते हैं जो अपने अड्डे पर आ गया है। तभी एक बॉक्स लाया जाता है, उसके अंदर एक सेवियर होता है जो ज़ॉम्बी बन गया है। निगेन उसको मार डालता है। ये बॉक्स आया था हिलटॉप से। तो सिमोन तो गुस्से में चिल्लाता है कि ये जरूर उस मैगी का किया कराया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब देखना। पर निगेन उस पर बिगड़ जाता है कि मैंने तुम्हें जो काम दिया था सिर्फ वो काम करो। उन स्कैवेंजर्स ने रिक के साथ डीलिंग की है, उन्हें सबक सिखाने के लिए उनके गैंग के किसी एक को खत्म करो, उनके सारे वेपन्स छीन कर लेकर आ जाओ। इस पर सिमोन बड़ा गुस्सा हो जाता है और वो अपना सारा गुस्सा ले जाकर स्कैवेंजर्स पर थोप देता है। सिमोन और उसके आदमी सभी स्कैवेंजर्स को मार डालते हैं, सिर्फ उनकी लीडर बचती है। दूसरी ओर रिक और मिशॉन रास्ते में आते ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं और स्कैवेंजर्स के अड्डे पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां सारे स्कैवेंजर्स मरकर ज़ॉम्बी बन गए हैं, सिर्फ उनकी लीडर जिंदा बची होती है। और अब वो निगेन और सिमोन से बदला लेना चाहती है और रिक से कहती है कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। पर रिक कहता है कि तुम तो अब अकेली हो, तुमसे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, मुझे बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है जो मेरे साथ मिलकर लड़ें। ये कहकर रिक चला जाता है। स्कैवेंजर्स की लीडर गुस्से में स्कैवेंजर ज़ॉम्बी की जान ले लेती है। आगे रिक और मिशॉन काल के लिखे हुए खत को देख रहे होते हैं। उसने लगभग सभी के लिए खत छोड़े थे, यहाँ तक कि निगेन के लिए भी एक खत छोड़ा गया था। रिक उसे खोलकर पढ़ता है तो वो वॉकी टॉकी निकालता है जो इन्होंने सेवियर से चुराया था। वो उसमें निगेन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। दूसरी ओर सिमोन निगेन से झूठ कहता है कि मैंने स्कैवेंजर्स गैंग के सिर्फ एक आदमी को मारा है और उनके सारे वेपन्स को छीन कर लेकर आ गया। इसी बीच एक सेवियर निगेन को वॉकी टॉकी ला कर देता है और कहता है कि रिक बात करना चाहता है। निगेन भी वॉकी टॉकी ले लेता है और तब रिक उसे बताता है कि काल अब जिंदा नहीं रहा। ये सुनकर निगेन के चेहरे पे भी उदासी छा जाती है। निगेन को हमेशा ही साहसी लोग पसंद थे और वो जानता था कि काल बहुत ही साहसी लड़का था,
इसलिए उसकी मौत की खबर सुनकर वो भी दुखी हो जाता है। रिक उसे बताता है कि काल ने तुम्हारे लिए भी एक खत लिखा है जिसमें उसने कहा है कि हमें आपस में लड़कर मरना बंद कर देना चाहिए और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। पर निगेन कहता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम चुपचाप सरेंडर कर दो वरना तुम्हारा भारी नुकसान होगा। रिक तो गुस्से में कहता है कि काल भले ही चाहता था कि लड़ाई बंद हो जाए, लेकिन लड़ाई तभी बंद होगी जब मैं तुम्हें मार डालूंगा। दूसरी ओर फादर और हिलटॉप के डॉक्टर को दिखाते हैं। असल में डेविड ने चुपके से इन दोनों को निगेन के चंगुल से छुड़ा दिया था। वो यहाँ वहाँ भटक कर अलेक्जेंड्रिया की ओर जाने लग जाते हैं, लेकिन सेवर्स उनको रोक लेते हैं। वो डॉक्टर को शूट कर देते हैं और फादर को जिंदा पकड़कर वापस निगेन के अड्डे पर लेकर आते हैं। यहाँ डेविड निगेन के लिए बुलेट्स तैयार कर रहा होता है। निगेन एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि जब ज़ॉम्बी काटता है तो हमारे शरीर पर घाव लगते हैं और ज़ॉम्बी का थूक और खून घाव पर लगने से इंसान ज़ॉम्बी बन जाता है। लेकिन अगर हम अपने चाकू पर ज़ॉम्बी का खून मल दें और उससे दूसरों पर हमला करें तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। इस प्लान को अंजाम देने की तैयारी होने लग जाती है और अब वो मैगी से बदला लेने के लिए हिलटॉप की ओर निकलते हैं, क्योंकि मैगी ने निगेन के आदमी को मारकर उसकी बॉडी को जो शव पेटी में बांध कर यहाँ भेजा था ना, उसी का बदला। डेरल, रोसिटा और टेरा भी हिलटॉप की ओर आ रहे होते हैं। उनके साथ डी भी होता है और वह इनको गाइड कर रहा है, क्योंकि सिर्फ वो जानता है कि सेवियर्स कौन कौन से रास्ते से जाते हैं। वो इन्हें उस रास्ते से लेकर जाता है जहाँ सेवियर्स नहीं जाते, लेकिन टेरा डी पर भरोसा नहीं करती। अचानक वहां पर सेवियर्स आ जाते हैं और लगता है कि अब वो सारे रास्तों को छान मार रहे हैं। तब डी सेवियर्स के पास जाकर कहता है कि मैंने इस जगह को पहले ही अच्छे चेक कर लिया है, यहाँ कोई आदमी नहीं है। ये कहकर वो सेवियर्स को दूसरी तरफ लेकर जाता है, जिससे रिक की टीम बच जाती है। फिर डेरल और उसके साथ ही हिलटॉप आ जाते हैं। अब क्योंकि सेवियर्स ने किंगडम पर भी अटैक किया था तो वहां से करोल और मॉर्गन भी हिलटॉप आ चुके थे। काल के मरने की खबर सुनकर सभी बड़े दुखी होते हैं। अब काल ने जिस आदमी को ज़ॉम्बी से बचाया था वो एक पैरामेडिक है और फिलहाल यहीं हिलटॉप का डॉक्टर भी है। इसी बीच रिक और मिशॉन भी हिलटॉप आ जाते हैं। तो अब रिक की पूरी टीम हिलटॉप में है। वहाँ निगेन और उसके आदमी ज़ॉम्बीज का खून चाकों पे मलकर हिलटॉप की ओर आ रहे होते हैं। डी ये बात रिक को बताने के लिए अपनी बाइक में निकलता है, लेकिन सिमोन उसे अकेले जाने नहीं देता और अपने साथ गाड़ी में लेकर जाता है। अब निगेन अकेला अपनी गाड़ी में इन सब का पीछा कर रहा होता है। हिलटॉप में रिक बेंजामिन और एंड्रयू की कब्र पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देता है। फिर डेरल रिक से माफी भी मांगता है कि मैंने तुम्हारी बात न मानकर बड़ी गलती कर दी, प्लीज मुझे माफ कर दो। रिक कहता है कि चलो अब जो हुआ सो हुआ, आगे की बात सोचो। हिलटॉप में अब पहरा और सख्त कर दिया गया है। तभी एक ग्रुप हिलटॉप की ओर आता है जो निगेन का गुलाम नहीं है। उनकी लीडर एक प्रस्ताव रखती है जिसे वो ट्रेडिंग ऑफर कहते हैं। वो मैगी को अ की टू द फ्यूचर नाम का एक बुक देती है और बदले में कुछ म्यूजिक सैंपल्स मांगती है। मैगी जानती है कि ये बुक इनके लिए बहुत ही अहम साबित होगा, इसीलिए वो बुक को लेकर उन्हें म्यूजिक सैंपल्स दे देती है। दूसरी ओर रिक देख लेता है कि निगेन और उसके आदमी हिलटॉप की ओर आ रहे हैं और वो हिलटॉप के पास वाले एक टाउन में है। तो वो तुरंत हिलटॉप को सिग्नल देने जाता है, पर वो नोटिस करता है कि निगेन अकेला है और वो भी लास्ट में आ रहा है। रिक तुरंत अपनी गाड़ी में निकलकर दूसरे रास्ते से जाकर निगेन की गाड़ी को टक्कर मारकर उसकी दिशा बदल देता है। सिमोन भी ये देख लेता है, लेकिन वो पहले से निगेन से चिढ़ा हुआ था और सोचता है कि रिक निगेन को मार डाले तो बहुत ही अच्छा होगा। वो गाड़ी नहीं घुमाता और बाकी लोगों को लेकर हिलटॉप की ओर आता है। वो डी से कहता है कि निगेन हमें भी अपना गुलाम समझने लगा है, मेरा बस चले तो उसे मैं खुद मार डालूं, क्या तुम मेरा साथ दोगे? डी भी हाँ कर देता है। असल में डी तो रिक की इसीलिए मदद कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि रिक निगेन को मार डाले। अब सिमोन तो खुद ही निगेन को मारना चाहता है, तो जाहिर है डी उसका साथ देगा। दूसरी ओर रिक हाई स्पीड में निगेन की गाड़ी को चेस करने लग जाता है। निगेन एक जगह गाड़ी ठोककर बिल्डिंग के अंदर भाग जाता है, लेकिन रिक उसे लगातार शूट करता है। अब निगेन छुपा हुआ है एक जगह पर, लेकिन रिक उसको ढूंढ निकालता है और दोनों की होती है खतरनाक लड़ाई। निगेन का वो कंटीला बेसबॉल बैट नीचे गिर जाता है, तो रिक उसको उठा लेता है और पूछता है वैसे तुम्हारा बेसबॉल बैट कहाँ गया? तब निगेन कहता है कि वो मेरी वाइफ की निशानी है, अगर वो तुम्हारे पास है तो वापस कर दो। वैसे हमें अब लड़ाई बंद कर देनी चाहिए क्योंकि मासूम आम लोग मर रहे हैं। रिक कहता है कि वाह ये बढ़िया संत कब से बन गया तू, अगर आम लोगों की इतनी फिक्र है तो सारे स्कैवेंजर्स को क्यों मार डाला तुमने? ये सुनकर निगेन खुद चौंक जाता है और तब उसे पता चलता है कि सिमोन ने उससे झूठ बोला था कि उसने सिर्फ एक स्कैवेंजर को मारा। असल में सिमोन ने तो स्कैवेंजर्स के लीडर को छोड़कर बाकी सभी को मार डाला था। इसी बीच निगेन अपना बैट ढूंढने लग जाता है, तो रिक कहता है कि अचानक तुम्हारी आवाज बंद क्यों हो गई? ओहो, अपनी वाइफ को ढूंढ रहे हो क्या? मतलब अपना बैट ढूंढ रहे हो क्या? वो तो एकदम जल रहा है यार। ये कहकर वो बैट को आग में लगा देता है। निगेन उससे लड़ता है और अपना जलता हुआ बैट लेकर वहां से बचकर भागता है। रिक उसके पीछे भागता भी है, लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज़ उसके रास्ते में आ जाते हैं। उन्हें मारकर जब रिक बाहर आता है तो निगेन वहां नहीं होता। असल में स्कैवेंजर्स की लीडर निगेन को बंदी बनाकर लेकर जा रही होती है। दूसरी ओर सिमोन अपने आदमियों को लेकर हिलटॉप पर हमला करता है, लेकिन रिक की टीम वहां एकदम तैयार थी और वो शूट आउट शुरू कर देते हैं। सेवर्स उनका मुकाबला नहीं कर पाते, लेकिन चाकुओं से हिलटॉप के कुछ लोगों को हमला कर देते हैं। ऊपर से डी भले ही सिमोन के साथ मिल गया था,
पर वो अब भी रिक की टीम को बचाने की कोशिश करता है। जब सिमोन टेरा को मारने वाला होता है तो डी उसे बचाने की करता है पूरी कोशिश। सिमोन और दूसरे सेवियर्स रिक की टीम का मुकाबला नहीं कर पाते और वहां से भाग खड़े होते हैं। फाइनली रिक और उसकी टीम चैन की सांस लेती है, लेकिन वो नहीं जानते कि सेवियर्स ने ज़ॉम्बी के खून वाले चाकुओं से उन पर हमला किया था, मतलब उनके लोगों पर। और फिर हिलटॉप के वो घायल लोग अब ज़ॉम्बी बन जाते हैं। तब रिक रियलाइज करता है कि निक ने हम सबको ज़ॉम्बी बनाने के लिए चाकुओं पर ज़ॉम्बी का खून लगा दिया था। इतना ही नहीं, रिक ने निगेन का बैट में भी खून देखा था, मतलब निगेन रिक को भी ज़ॉम्बी बना देना चाहता था। और यहाँ जो लोग ज़ॉम्बी बन गए थे उन सबको जान से मार डाला चाहता है। और मैगी ने जिन सेवियर्स को बंदी बनाकर रखा था उनमें से ज्यादातर लोग बच निकले थे, लेकिन कुछ लोग थे जो मैगी का साथ देना चाहते थे और अब मैगी को उन पर थोड़ा विश्वास भी हो जाता है। रिक और मॉर्गन उन सेवियर्स की तलाशी में निकल जाते हैं जो हिलटॉप से बचकर भागे थे। आखिर उनका पता लगाकर उन सबको खत्म करके रिक और मॉर्गन दोबारा वापस लौटते हैं हिलटॉप पर। लेकिन हमले के दौरान हिलटॉप का एक छोटा लड़का गायब हो गया था। इस वजह से मॉर्गन बड़ा परेशान होता है, लेकिन खुशकिस्मती से कैरोल ने उस लड़के को बचा लिया था। डेल कहता है कि अगर वो लोग चाकू लेकर हमला करने आए थे तो इसका मतलब है कि उनके पास बुलेट्स नहीं है। हमें इस मौके का फायदा उठाकर उन पर सीधा हमला कर देना चाहिए। लेकिन मैगी मना कर देती है और वो निगेन के अड्डे पर नजर रखने लग जाती है। दूसरी ओर स्कैवेंजर्स की लीडर निगेन को बांधकर उसका बैट जलाने वाली होती है। निगेन तो उससे भीख मांगता है कि उस बैट को मैं अपनी वाइफ मानकर जी रहा हूँ, प्लीज उसे मत जलाओ। पर स्कैवेंजर्स की लीडर कहती है, तुम इस बेजान बैट को अपनी वाइफ मानकर जी रहे हो, और तुमने जो मेरे पूरे गैंग को खत्म कर दिया वो तो जिंदा लोग थे ना, उनका क्या? निगेन कहता है कि मैं नहीं जानता था कि सिमोन सबको मार डालेगा, प्लीज मेरी बात का विश्वास करो और छोड़ दो मुझे। तभी दोस्तों वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है जिसको देखकर स्कैवेंजर्स की लीडर एक फ्लेयर गन जलाकर इशारा करती है, लेकिन तब तक वो हेलीकॉप्टर चला जाता है। हेलीकॉप्टर को देखकर निगेन भी चौंक जाता है कि यह है कौन। फिर स्कैवेंजर्स की लीडर निगेन को खोल देती है और उसे बैट वापस कर देती है। निगेन अपने अड्डे पर चला जाता है। वहां वो अपने अगले हमले की प्लानिंग करता है तो डी उसका पूरा प्लान सुन लेता है। अब रिक की टीम का एक आदमी विमेंस गैंग से बात करता है और उन्हें रिक की मदद के लिए बुलाता है, लेकिन वो नहीं मानती। और असल में बताऊं तो ये पहले विमेंस गैंग नहीं था, लेकिन एक शूटआउट में सिमोन और सेवियर्स ने इस गैंग के सारे आदमियों को मार डाला था। उसके बाद ये औरतें सेवियर से बच निकली और जाकर कहीं रहने लग गई। तब ये विमेंस गैंग बना और इन्हें सेवियर से बड़ा डर लगता है, इसलिए वो सेवियर्स के खिलाफ लड़ना नहीं चाहती। यहाँ निगेन सिमोन पर चिल्लाता है कि तुमने सभी स्कैवेंजर्स को क्यों मारा, पर वो कोई जवाब नहीं देता। असल में सिमोन ने अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर निगेन की जान लेने का प्लान बनाया था और उसने डी को भी अपने साथ मिला लिया था, लेकिन डी निगेन को सिमोन का प्लान बता देता है दोस्तों, जिस वजह से निगेन सिमोन के साथियों को जान से मारकर सिमोन के साथ करता है फाइट। असल में डी ने ऐसा इसीलिए किया था ताकि निगेन को डी पर और विश्वास हो जाए। फिर वो रिक के साथ मिलकर निगेन को खत्म करने में सफल होगा। एक और निगेन और सिमोन की लड़ाई चल रही होती है। दूसरी ओर डी रिक के लिए एक मैप पर मार करके कहता है कि कल निगेन और उसकी टीम कहां कहां जाने वाली है। वो उस मैप पर एक मैसेज लिखकर ग्रेगरी को देता है जो उसे पहुंचाता है सीधे हिलटॉप। और अब रिक को निगेन के इस प्लान के मुताबिक अपना प्लान बनाकर उस पर हमला करना होगा। इसी बीच डेरल और ओसिटा मिलकर डेविड को किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि जब तक डेविड रहेगा तब तक निगेन बुलेट्स तैयार कर पाएगा। लेकिन डेविड निगेन का बहुत ही वफादार निकला दोस्तों। वो उनके चंगुल से बचकर निकल जाता है और वापस उसी निगेन के अड्डे पर जाकर उसके लिए बुलेट्स बनाने लग जाता है। अब निगेन डी को अकेले में जाकर कहता है कि अब तक तो तुमने मेरा प्लान रिक को बता दिया होगा, है ना? मैं सही कह रहा हूँ ना? डी की हालत खराब दोस्तों ये सुनकर। निगेन कहता है, खैर तुमने जो रिक को बताया, अगर उसने उसके मुताबिक अपनी चाल चली तो नुकसान हमारा नहीं रिक का होगा बेटा, क्योंकि मेरा प्लान तो कुछ और ही है। अब डी परेशान हो जाता है कि क्या करो। दूसरी ओर रिक काल का लिखा हुआ लेटर खोलकर पढ़ता है जिसमें उसने लिखा था कि वो रिक से कितना प्यार करता है और उसे कितना मिस करता था। पढ़कर रिक थोड़ा इमोशनल हो जाता है। दूसरी ओर मिशॉन वॉकी टॉकी पर निगेन को वो लेटर पढ़कर सुनाती है जो काल ने उसके लिए लिखा था। काल ने लिखा था, मैं नहीं जानता कि ये लेटर कभी आपके हाथ लगेगा भी या नहीं, और तो और अब तक मैं आपको सिर्फ 2 या 3 बार देखा हूँ, पर एक बात मुझे साफ साफ समझ में आ गई है कि आप उतने बुरे आदमी नहीं हैं जितना कि दूसरे समझते हैं आपको। उस दिन अगर आप चाहते तो हम सबको मार डाल सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, आप सबको खुश देखना चाहते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि सब चैन से जिए। अगर इस दुनिया में मेरा कोई घर होगा, उस घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे, और आपके और मेरे पापा के बीच जो लड़ाई चल रही है उसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। उल्टा बहुत सारे आम लोग मरने वाले हैं जिन्हें आपकी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। बेचारे वो सब मारे जाएंगे। ऐसी लड़ाई जीतकर भी क्या फायदा जिससे किसी की भलाई नहीं होने वाली। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज आप दोनों ये लड़ाई बंद कर दीजिए और लोगों को कम से कम चैन से जीने दीजिए। निगेन को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहता है कि उस बच्चे ने जो लिखा है वो शायद सच भी हो जाता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब तो लड़ाई होकर रहेगी और या तो तुम लोग जिंदा बचोगे या मैं।
अब मुझे आम लोगों की भलाई होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वो वॉकी टॉकी तोड़ देता है। यहाँ रिक के पास डी का भेजा हुआ मैप है, लेकिन क्योंकि मैप को ग्रेगरी लेकर आया था तो इन्हें शक होता है कि कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है। वो उसमें मार्क की हुई जगहों पर जाकर देखते हैं तो पता चलता है ये वाकई में निगेन का ट्रैप है। वो वहां पर खड़े सारे सेबर्स को मार डालते हैं और उनके पास जो असली प्लान वाला मैप होता है उसे उठा लेते हैं। उसमें जो लोकेशन मार्क किया गया था ये लोग वहां पर जाते हैं। दूसरी ओर निगेन और उसके आदमी भी उसी लोकेशन की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन असल में वो भी निगेन का एक ट्रैप है जहाँ रिक के पूरे गैंग को इकट्ठा करवा कर उन सबको निगेन मार डालने वाला है। और अनजाने में रिक उसके ट्रैप में फंस रहा है। दोस्तों, निगेन के साथ फादर भी होता है जो चलती गाड़ी से कूदकर रिक को इन्फॉर्मेशन देने जाता है, लेकिन डेविड उसे पकड़कर उसकी जान लेने पे उतर आता है। आखिर उसे लेकर वो उस लोकेशन पर जाते हैं। इतने में रिक और उसकी टीम ट्रैप में फंस चुकी थी। उन्हें ढेर सारे सेवियर्स घेर लेते हैं और निगेन उन्हें शूटिंग ऑर्डर दे देता है। वो लोग हर तरफ से रिक की टीम पर शूट करते हैं, लेकिन ये क्या, बुलेट्स रिक की टीम को लगने के बजाय गन के अंदर ही फट जाते हैं। निगेन तो बिल्कुल बौखला जाता है और मुड़कर डेविड को देखता है। ओह, यहाँ खुलता है दोस्तों एक बेहतरीन ट्विस्ट। असल में डेविड शुरू से रिक का ही वफादार था। वो निगेन के साथ तो इसीलिए काम कर रहा था क्योंकि उसे लगा कि रिक और निगेन आपस में लड़ेंगे जरूर, लेकिन इतना विध्वंस नहीं मचेगा ये उसको लगा था। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि निगेन रिक के सारे साथियों और आम लोगों का खात्मा करने पे उतर आया है, तब उसने फैसला किया कि निगेन की जीत नहीं होनी चाहिए और ना ही रिक और उसकी टीम को कुछ होना चाहिए। इसीलिए उसने अपने बनाए हुए सारे बुलेट्स को जानबूझकर क्रैक किया। इसलिए शूट करते वक्त बुलेट्स फट रहे थे और शूट करते हुए सारे सेवियर्स घायल होकर मर रहे थे। अपना ये काम पूरा करने के लिए ही वो डेरल और रोसिटा के चंगुल से बचकर वापस निगेन के अड्डे पर आया था। वो डेरल को सच बता भी सकता था, लेकिन अगर डेरल ने गलती से भी ये बात किसी और को बताई होती तो डेविड का प्लान फ्लॉप हो जाता। इसीलिए उसने अकेले ही इस प्लान को अंजाम दे दिया। मौका पाकर रिक की टीम सेवियर्स को शूट करती है और बाकियों को पकड़ लेती है। इसी बीच दूसरे सेवियर्स हिलटॉप पर हमला करने आते हैं, लेकिन विमेंस गैंग वहां पहुंच चुका था। उन्होंने निगेन से ना लड़ने का अपना इरादा बिल्कुल बदल लिया था और वो हिलटॉप के बचाव में सेवियर्स को मार डालते हैं। यहाँ निगेन मैदान छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन रिक उसे पकड़कर धनाधन पीट देता है और कहता है कि मेरे बेटे की आखिरी ख्वाहिश थी कि हम आपस में लड़ना छोड़कर एक साथ रहें और चैन की जिंदगी जिए। कोई किसी से बड़ा या छोटा ना रहे, हम एकजुट होकर खुशी से जिए, ये मेरे बच्चे का आखिरी सपना था। ये सुनकर निगेन इमोशनल होकर रो पड़ता है। असल में निगेन ही नहीं, रिक की टीम और सेवियर्स ये सब अच्छे लोग हैं, लेकिन हालात ने इन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया और ये लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। रिक निगेन को समझा रहा था, लेकिन उसके अंदर इतना गुस्सा था कि वो बेकाबू होकर निगेन के गले में चाकू से वार कर देता है। निगेन का खून बह जाता है और वो बिल्कुल मरने की हालत में कहता है, काल मेरा कोई नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो बच्चा मुझे बहुत प्यारा था और उसके आखिरी शब्दों की मैंने कद्र की, लेकिन तुम उसके सगे बाप होकर भी तुमने उसकी बातों की कद्र नहीं की। और यहाँ रिक को लगता है जैसे निगेन ने उसे थप्पड़ मार दिया। वो रियलाइज करता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी निगेन को मारकर। काल चाहता था कि चाहे कोई बुरा ही क्यों ना हो जाए, पर उसे भी जीने का एक मौका मिलना चाहिए, उसे एक बार तो माफी मिलनी चाहिए। इस बात का एहसास होते ही रिक कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम नहीं मरोगे, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जरूर जाऊंगा। मैगी भड़क जाती है क्योंकि निगेन ने ग्लेन के सर पर बेसबॉल बैट से मारकर बेरहमी से उसकी जान ले ली थी। वो कहती है कि इस दरिंदे को यही मार डालो, लेकिन रिक मुड़कर सबसे कहता है कि इस पल हम सब एक ही टीम में हैं, हमें एक होकर जीना है। हम उन ज़ॉम्बीज़ की तरह नहीं है जो एकदम बेजान है। हमारे सीने में अभी भी दिल है और उसमें थोड़ी नमी बची हुई है, इसलिए हमें इंसान की तरह जीना चाहिए। वहाँ खड़े सभी रिक की बात मानते हैं और अब निगेन और रिक की अलग अलग टीम्स नहीं है, बल्कि ये दोनों टीम्स मिलकर एक बड़ी टीम बन चुके हैं। वो निगेन का इलाज करके उसको बचा लेते हैं और उसके गुनाहों की सजा के तौर पर उसे सेल में बंद किया जाता है। हिलटॉप के लीडर मैगी है, उसके पास जो बुक है अ की टू द फ्यूचर, उसे पढ़कर वो उसी के मुताबिक हिलटॉप को चलाने की कोशिश करती है। इतना ही नहीं, उसे लगता है कि रिक ने भले ही निगेन को एक सेफ सेल में बंद करके रखा हुआ है, लेकिन किसी भी दिन निगेन हमारे लिए खतरा बन सकता है, इसीलिए वो निगेन को खत्म करना चाहती है। डेरल का भी यही मानना है और वो मैगी को ही सपोर्ट करता है। वो डी को भी छोड़ देता है क्योंकि उसने भले ही कभी उसका सब कुछ छीन लिया था, लेकिन आखिर में उसने रिक की टीम की बहुत बड़ी मदद की थी। डी अपने पुराने घर पर जाता है जहाँ कभी वो और उसकी वाइफ रहा करते थे। वहाँ वो अपनी वाइफ का एक लेटर देखता है और लगता है ये दोनों जल्द ही एक हो जाएंगे। यहाँ स्कैवेंजर्स की लीडर भी रिक के साथ जुड़ चुकी है और विमेंस गैंग भी इन्हीं के साथ है। तो अब रिक का गैंग बहुत बड़ा हो गया है।
यहाँ रिक को थोड़ा चैन आता है क्योंकि उसने वो कर दिया जो कार्ल चाहता था और सभी मिलकर अब यहाँ चैन से रहेंगे। रिक की इसी सोच के साथ ही वॉकिंग डेड का सीजन 8 यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन बेचारा रिक नहीं जानता कि ये सिर्फ तूफान से आने से पहले जो खामोशी होती है वो है, यानी कि एक बड़ी समस्या की शुरुआत। वो नहीं जानता कि निगेन से भी बड़े और खतरनाक दुश्मन इस दुनिया में हैं और उसे सीजन 9 और 10 में उनका सामना करना पड़ेगा। और तो और दोस्तों, सीजन 10 में निगेन का जो असली रूप रिक को पता चलेगा वो बिल्कुल देखने लायक होगा। लेकिन बात वहां खत्म नहीं होगी, बल्कि सीजन 11 में पता चलेगा कि असली दुश्मन तो अभी इन लोगों ने देखा ही नहीं। उस खतरनाक दुश्मन का ये लोग कैसे सामना करेंगे और क्या उसको झेल पाएंगे ये लोग, सीजन 11 में देखते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अभी बस 3 सीजन बचे हुए हैं, इंतजार कीजिए, मजा आएगा आपको।